हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल जिसका नाम है स्टडी विद विवेक सर। देखिए आज की जो सीरीज है वो हम जो हमने टेंसेस बात की थी, टेंसेस के आगे आज हम वॉइस के बारे में बात कर रहे हैं, पैसिव वॉइस। ठीक है, वॉइस। ठीक है, वॉइस जो है वो काम क्या करता है। जैसे हमने कोई सेंटेंस बोला, ठीक, कोई सेंटेंस जैसे हिंदी में बोला, मैंने कहा राम घर जाता है, तो राम घर जाता है ये सेंटेंस एक सिंपल सेंटेंस है। ठीक है, अफर्मेटिव, प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव है। तो इसी का अगर हमने कहा इसकी बात को थोड़ा सा घुमा के, ठीक है, थोड़ा सा घुमाया जाए लेकिन अर्थ उसी चीज को बता रहा हूं, अर्थ उसी का बता रहा हूं, तो वो पैसिव वॉइस कहलाता है। जैसे हमने कहा राम घर जाता है और दूसरे सेंटेंस में हमने बोला राम के द्वारा घर जाया जाता है, घर जाया जाता है। ठीक है, जाया जाता है, तो ये सेंटेंस का सेंस सेम ही है। एक्टिव और पैसिव वॉइस में हम केवल इस चीज को देखते हैं कि एक्टिव वॉइस में हम सब्जेक्ट को प्रेफर करते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट कौन सा कार्य कर रहा है, क्रिया करके। ठीक है, और पैसिव वॉइस में हम क्या करते हैं, पैसिव में हम ऑब्जेक्ट को प्रेफर करते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट और इसमें क्रिया करके, ये सब्जेक्ट क्रिया कर रहा है, ठीक है, इसको प्रेफर करते हैं, और पैसिव वॉइस में हम इसको प्रेफर करते हैं। ठीक है, इसको, हाउस को। तो ये एक्टिव एंड पैसिव है। ठीक, हम आज बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट की। ठीक, प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम बात करेंगे आई, वी, यू, दे, ठीक है, ही, शी, इट, इन सभी की। फिर हम बनाएंगे एक्टिव से पैसिव वॉइस। देखिए, पैसिव वॉइस जब हम बना रहे हो तो हमने सेंटेंस कोई लिया, सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम बात कर रहे हैं अफर्मेटिव के रूल की, जो मैंने आपको टेंस में पढ़ाया हुआ है। पिछली क्लास में मैंने ये पढ़ाए हैं सारे टेंसेस आपको। ठीक है, अगर आपने टेंस क्लियर किए तो आपके जो है वो पैसिव वॉइस और डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत सी चीजें कवर हो जाती है। इसीलिए टेंसेस इंपॉर्टेंट होते हैं, इसीलिए टेंस इंपॉर्टेंट होता है। अफर्मेटिव की अगर हम बात करें तो इसका रूल जो है होता है सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो SEIES लगाते हैं। ठीक है, मीन्स सिंगुलर है, मीन्स ही, शी, इट, और नेम के साथ क्या लगाते हैं, मेन वर्ब के साथ S या ES। ठीक है, इन सभी के साथ अगर मेन वर्ब लगा रहे हैं, जैसे प्ले है तो क्या हो जाएगा, प्लीज। ठीक है, ठीक है, तो इसमें SES लग जाता है मेन वर्ब के साथ, S या ES का प्रयोग करते हैं अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट ही, शी, इट और किसी का नेम है। ठीक है, ये तो बात हो गई अफर्मेटिव की। हमने कहा वी ईट फूड। ठीक है, वी ईट फूड एक सेंटेंस हमने एक्टिव वॉइस का लिया, ये अफर्मेटिव है। ठीक है, अफर्मेटिव, हमने एक सेंटेंस लिया वी ईट फूड, तो इसका अगर हमको पैसिव वॉइस बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट होता है वो यहां पे आता है, ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट बन जाता है। फिर इज एम आर, पैसिव वॉइस की जो हेल्पिंग वर्ब लगती है पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस बनाने से, मतलब पैसिव वॉइस जो बनाते हैं तो इज एम आर का यूज करते हैं। ठीक है,
तो हमने किया फूड इज, क्योंकि फूड सिंगुलर है इसलिए फूड के साथ इज लगाएंगे। फूड इज ईटन बाय अस। वी को हम किस में चेंज करते हैं, अस में चेंज करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा रूल हुआ। तो हम पैसिव वॉइस का अगर हम रूल देखेंगे, ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करते हैं आई, वी, यू, दे, ठीक है। आई, वी, यू, दे, फिर ही, शी, इट, ठीक है। ये एक्टिव वॉइस मीन्स जो सब्जेक्ट है, अगर हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे इसको, ठीक, तो आई का हो जाता है मी, वी का होता है अस, यू का यू रहता है, दे का हो जाता है देम, ही का हिम हो जाता है, ठीक है, शी का हर, और इट का इट ही रहता है, ठीक है। तो ऐसे हम चेंज करते हैं। अगर एक्टिव वॉइस में आई है तो पैसिव वॉइस में मी हो जाएगा, अगर वी है तो अस हो जाएगा, यू का यू ही रहेगा, दे का देम में चेंज होता है, ही का हिम में, शी का हर में, और इट का इट में चेंज होता है, ठीक है। तो ये एक्टिव वॉइस से हम पैसिव वॉइस जब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलते हैं तब हम यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब, फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब ये तो हो गया एक्टिव वॉइस मीन्स सिंपल सेंटेंस। अगर हमको ये पैसिव वॉइस में बदलना होता है तो क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट जो है ये ऑब्जेक्ट चेंज होता है सब्जेक्ट में, ये सब्जेक्ट बन जाता है। फिर हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस की प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए क्या लगती है, इंडेफिनिट के लिए सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है, इज, एम और आर। इस हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। तो यहां पे सेंटेंस के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, ठीक है। फिर मेन वर्ब यहाँ पे इज, एम, आर में से कोई एक हो सकता है, हो जाता है, ठीक है। फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, पैसिव वॉइस में हमेशा मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज करते हैं, थर्ड फॉर्म का, और प्लस जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट हो जाता है। उसके बाद जो ये सब्जेक्ट है ये किस में बदल जाता है, ऑब्जेक्ट में। तो इस तरह से ये अफर्मेटिव के रूल को फॉलो करता है, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं, जैसे हमने कहा वी ईट, हमने कह दिया वी गो मार्केट, वी गो टू मार्केट, ठीक है। तो इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, मार्केट, इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, मार्केट इज गॉन बाय अस, ठीक है। इस तरह से ये पैसिव वॉइस बन जाता है, ठीक है। तो हमने आज पैसिव वॉइस के बारे में थोड़ी सी बात की, थोड़ा डिस्कशन किया इससे रिलेटेड। अब इसके आगे के जो हम बात करेंगे नेगेटिव की, इंट्रोगेटिव की, ठीक है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव की, पैसिव वॉइस कैसे चेंज करते, ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे हम अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव का पैसिव वॉइस था, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस, अफर्मेटिव को पैसिव वॉइस, फिर बात करेंगे नेगेटिव की, ठीक है, इंटरोगेटिव की, और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के साथ पैसिव वॉइस को कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए और पढ़ते रहिए स्टडी विद विवेक सर। थैंक यू सो मच।